नाटक जब तक एगो दृश्य काव्य मानल गया है, मकिन वो सिर्फ दृश्य काव्य ना हके, वो आज के संदर्भ में वो श्रव्य काव्य हके। ओकर बाद डाह नाटक के नाम आवे है, बड़ी चर्चित नाटक। ई नाटक के रचना सुकुमार जी कर ले हैं। सुकुमार जी ई नाटक मंचन के हिसाब से लिखल नाटक लगे और ई मंचन करल नाटक लगे। ई नाटक फिल्मी स्टाइल के नाटक है। फ्लैशबैक में इस एकर कथानक के प्रस्तुति करल गया है। फ्लैशबैक यानी अंतिम दृश्य शुरू हो गए, अदालत के दृश्य, जहाँ जज फैसला दिए है जज के कि जे मर्डर कर ले है, के कर ले है, विवेक के मर्डर जे मुख्य ओकर में पात्र है, तो वहाँ शुरू हो गए है और बाद में बैक स्टोरी देखवल जा है। तो ये फ्लैशबैक सिस्टम से शैली से लिखल नाटक है के सुकुमार जी की नाटक बड़ी चर्चित काहे कि ई नाटक प्रकाशित होवे पहले नाटक रूप में ई गोटेने नाटक है के ई 4 अंक में या 5 अंक में है। तो ई नाटक एकांकी रूप में 1989 में गद्य पद्य संग्रह जब प्रकाशित भेल है इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम खातिर, ओकर में कुछ दृश्य के समावेश करल गेल है एकांकी रूपे, तखने से डाह नाम चर्चित है। ओकर बाद 1992 में एकर प्रकाशन भेल है और ओकर बाद कई स्तर ओकरा शामिल करल गेल है। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रमों में शामिल कर गए गोटेना नाटक सेकेंड ईयर में, ओकर अलावे जेपीएससी के पाठ्यक्रम में, ग्रेजुएशन लेवल के पाठ्यक्रम में, एमए लेवल के पाठ्यक्रम में। तो अब डाह नाटक बहुचर्चित नाटक है के एक ई दुखांत नाटक है, मकिन एकर में देखल गया है ईर्षा जे हुए है। ईर्षा मतलब डाह। ईर्षा एगो बेजाय वृत्ति है के मनुष्य के, जे ना तो व्यक्ति के हित में होवे ना समाज के हित में होवे। मूल थीम यह है नाटक के। ओकर अलावे सूदखोरी, शराबखोरी, आपसी षड्यंत्र ये सब देखावल गया है। एकर बाद नाटक साहित्य में पराश्चित के नाम आवे है। पराश्चित मनपुरन गोस्वामी के लिखल नाटक है के ई नाटक के रचना माने थीम जो है एकर में ई ब्राह्मणवाद से जे अंधविश्वास पैदा हुए है और अंधविश्वास के चलते कैसन शोषण हुए है, डर दिखाई के, भय दिखाई के, ब्राह्मणवादी चोचला पाखंड के जरिए, वह थीम पर आधारित है पराश्चित नाटक। मनपुरन जी का एक नाटक लिखला आपन मंगल, उनकर वह अंधविश्वास पर आधारित नाटक है। बड़की माँ एगो सामाजिक नाटक। गणतंत्र की गणतंत्र, गणतंत्र मतलब जनतंत्र, गणतंत्र मतलब बंदूक तंत्र। ई राजनीति में जो गुंडा तंत्र हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, ई थीम पर आधारित नाटक है। उनकर एक नाटक मारुतियो है, मारुति शायद एकांकी लगे। एकर बाद कई एक नाटक आर लिखाइले, जैसे महेंद्र प्रबुद्ध जी, चंदूलाल चौकीदार, 3 काठ धान। महेंद्र प्रबुद्ध जी 6 गो नाटक लिखला। चंदूलाल चौकीदार जे सामाजिक नाटक हके, 3 काठ धान जे अहो सामाजिक नाटक हके। एकर अलावे पौराणिक नाटकों लिखला, वीर एकलव्य और शकुंतला सत, ये 2 गो पौराणिक नाटक। ऐतिहासिक नाटकों लिखला वो नाम हके बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि ई नाटक अशोक, सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। उनकर जे राज सत्ता छोड़ के बौद्ध भिक्षु बने के जो घटनाक्रम है ओकर ऊपर आधारित है। तो नाटक साहित्य इनकर बड़ा योगदान है। एकर अलावे कुछ एकांकियों लिखायल है और छपल है। तो एखन छपल नाटक और एकांकी के चर्चा कर हम। और छोट छोट एकांकी, वो तो बड़ बड़े एकांकी पांडु जी के रहा हलन। छोट एकांकी, एक एकांकी संग्रह
निकलल है जोंक। जोंक एकांकी संग्रह 6 गो एकांकी के शामिल है करल गया एकर में, जेकर में बड़ी चर्चित भेलै जौनपुरक उलगुलान, जरा कई जगह मंचन करल गया, गिरिडीह मंचन भेलै, या रांची के आदरे हाउस में मंचन भेलै, बड़ी चर्चित भेलै नाटक। एकर में 6 गो एकांकी अलग अलग थीम पर अलग अलग विषय पर आधारित है। तो जोंक एगो बहुत महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह के। एकर अलावे मैलल हवा नाम के एगो जे मिला जुला संग्रह है राम टोहल हवादार जी के प्रकाशित, ओकर में मैलल हवा एकांकी शामिल है। आगू जन्मे नाम के एगो नाटक गिरधारी गोस्वामी जी लिखले हथ, जे कि इंजोर पत्रिका में प्रकाशित भेलै, और ये बड़ी चर्चित है। एकरो में अंधविश्वास देखल गया कि नियर पुनर्जन्म के बहाना से ठगल जाए चेंदल जाए लोग के, ई थीम पर आधारित है। एकर बाद एगो फूल नाम के एकांकी लिखलत शांति भारत जी, जे कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार लागत खोरठा के चर्चित साहित्यकार। उनकर फूल एकांकी मैट्रिक के जो पाठ्यक्रम है 2 डायर जिरुल फूल किताब ओकर में शामिल है। ई जे हमर झारखंड के बड़ी गौरवशाली परंपरा है फूल सहिया के परंपरा, तो ओकर जे मूल्य है महत्व है तकरा इंगित कर ले ई एकांकी के माध्यम से। कैसन फूल के मददगार होवे है विपत्ति के समय में, जखन दोसर आदमी ठगे ले ओकरा षड्यंत्र करे है से समय। बड़ी बढ़िया नाटक है। एकर अलावे और कुछ नाटक है, जैसन हाँ एक नाटक और छूट गया मकर जाल, ये महेंद्र प्रभुति जी के नाटक, ये प्रकाशित नाटक हके, यह सामाजिक नाटक हके। कुरई कलवा नाम के एकांकी बीरबल महतो जी लिखल हलत, ई नाटक एकांकी नाटक हके। और बेटुआ पुतहिया भोलानाथ महतो यह एकांकी नाटक हके, जेकर कुछ अंश तितकी पत्रिका 83-84 में प्रकाशित भेल रहे। ई इतना नाटक प्रकाशित नाटक के बाद एगो और हाल फिलहाल नाटक प्रकाशित भेले बेचारा मास्टर, जे अपन किस्म के नवा विषय वस्तु पर आधारित नाटक हके। बेचारा मास्टर आज के युगे कैसन भ्रष्टाचार समाई गेल है सब जगह। स्कूल जो निर्माण काम होवे है ओकर में एगो मास्टर के जिम्मा दिल जाए, हर मास्टर के बिल्डिंग बनाओ के, जेकर में कमीशन दिए इनकार कर दिल के चलते एकरा की नियर फजत झेले पड़े है, आखिर में सस्पेंड हो जाए। वह थीम पर आधारित बेचारा मास्टर। एकर लेखक लागत इम्तियाज गदर। तो कुल मिलाई के एखन तक 23 गो प्रकाशित नाटक हके एखन तक खोरठा में है। ई नाटक जहाँ तहाँ है, कुछ पाठ्यक्रम में शामिल है, कुछ प्रकाशित अवस्था में जहाँ तहाँ मंचनो होवे लागल है, और पढ़ के पाठक सब आनंद लिए लागल है। एकर बाद हमें देखे कुछ ऐसनो नाटक है जे कि लिखल गेल है मकिन प्रकाशित नहीं भेल है, और पांडुलिपि अवस्था ही वो जहाँ तहाँ मंचित भई के चर्चित भई चुकल है। जेकर में एगो नाटक हम खुद मंचन कर ले हलिए 1992 या 93 में। अकलूराम महतो जे कि विधायक हला और खोरठा प्रेमी, विधानसभा में खोरठा लेके आवाज उठवल हला पटना विधानसभा में, उनकर लिखल एगो खोरठा नाटक हमर मिलल हल, उनकर पांडुलिपि हाथक लिखल दहेजक दहंजल। ओकरा हम खुद मंचन कर ले हलिए अपन गाँवे कई अवसर है, जेकर में खुद हमें एगो महिला पात्र के अभिनय कर ले हलिए। तो ई आज तक अप्रकाशित है, और पांडुलिपि के जन मिल है कि ना हेराई गल, जहाँ तहाँ मंचन कर ले मांगल जा है तखन दे दिल जा है, अब है कि ना खोजे के दरकार है। ओकर अलावे हमर कुछ नाटक मंचन में है, जैसे जिंदगी के संगी खुद मंचन कर ली हम अपन निर्देशन में। गुरु बाबा दाढ़ी हमर लिखल नाटक एगो हंसी ठट्ठा वाला नाटक है, अंधविश्वास पर आधारित। ओकर अलावे बड़की नाम के एगो नाटक हम नाट्य रूपांतरण कर ले लिए प्रेमचंद के लिखल प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी के खोरठा नाट्य रूपांतरण।
ओकर मंचन कर ले हली अपन गाँव में और कई एक जगह आरो दूसरो गाँव में बुलाहट होवे लागल, हमने के हाँक होवे लागल है, एगो बेस नाटक मंडली तैयार कर ले हली। एकर अलावे एगो श्याम सुंदर महतो नाम विस्थापित नाम से हमार साहित्यकार हलत खोरठा में लिखे शुरू कर ले हला। आजकल आर नहीं लिखत। ये तेरीडी के बगल में बानगोड़ा साइड है, वहाँ उनकर घर है श्याम सुंदर महतो। उनकर लिखल एगो खोरठा नाटक हमरा मिलल हल जेकर नाम हले बगावत। वो अंधविश्वास पर आधारित हले, ओकरो हम मंचन कर लेली अपन गाँव में। ये चर्चित नाटक है। तो ये नाटक जो है अप्रकाशित अवस्था में हूँ चर्चित हल और जहाँ तहाँ मंचन भे चुकल है। एकर अलावे आर कई ठाव में नाटक मंचन होवे के सूचना मिले है। बालीडीहू का एक नाटक के मंचन भेल है। बालीडी के टीम से टीम कई एक बार मंचन कर ले। बोकारो के कला केंद्र मनपुरन गोस्वामी के नाटक, गिरधारी गोस्वामी के लिखल नाटक, आर ककर नाटक। तो एकर सूचना हमरा बहुत बढ़िया से ना है। एकर अलावे जहाँ तहाँ होवे पारे ये खोजक दरकार है। तो नाटक बहुत है खोरठा में, ओकरा प्रकाशित करके सामने आने के दरकार है। नाटक साहित्य हमार बहुत कमज़ोर ना है, मजबूत है, समृद्ध है। तो नाटक के मोटा मोटी लेखा जोखा तो ये है। नाटक जब तक एगो दृश्य काव्य मानल गया है, मकिन वो सिर्फ दृश्य काव्य ना हके, वो आज के संदर्भ में वो श्रव्य काव्य हके। क्या कहे कि नाटक के प्रस्तुति के माध्यम जखन सिर्फ मंच हलै, आसर हलै, रंगमंच हलै, तखन खातिर दृश्य काव्य कहल गेल हलै। मकिन जखन रेडियो से हम नाटक सुनइए तो उस दृश्य काव्य न रह के श्रव्य काव्य बन जा है। तो एहो एगो माध्यम है नाटक के। रेडियो में नाटक प्रसारण करे के मौका खोरठा के नहीं मिलल है आज तक, मकिन एहो स्कोप है, एकरो स्कोप है। दूरदर्शन के माध्यम से नाटक के प्रसारण भेल है। खोरठा नाटक के मौलिक नाटक नहीं बल्कि एगो हिंदी नाटक के एड्स पर आधारित हलै नाटक, जकरा हिंदी खोरठा में डब करल गेलै। डब करे खोरठा में संवाद लिखे के जिम्मा मिलल देल गेल है डॉक्टर राम कुमार तिवारी के। ओकरा हिंदी अनुवाद खोरठा अनुवाद करला हिंदी से और खोरठा संवाद लिखला। ओकर में हमरो वॉइस दिए के मौका मिलल हल दूरदर्शन जाए के, जकर में 2 गो वॉइस हमें खुदे दिल हलिए। तो ये खोरठा नाटक के एहो रूप है जहाँ लिखित नाटक के लेखा जोखा पहले बतवलियो, कुछ और नाटक के जो रूप है एहो। तो नाटक के साहित्य के आयाम बढ़े लागल है, स्कोप बढ़े लागल है आज। जबकि ये सूचना के तंत्र क्रांतिकारी बदलाव आयल है कर में। और आज जे रकम हम एखन लाइव होवे लागल है, तो ई जे सशक्त माध्यम आज हम इनके बीचे है, यूट्यूब हो चाहे सिनेमा तो पहले से है, ई माध्यम से हूँ आज नाटक रचना के हम इन जनता तक पहुँचावे पारी। तो नाटक के जे ई माध्यम से प्रस्तुति के आज स्कोप है, तो ई स्कोप के हम इन पटकथा के रूप में लिख के उपयोग करे पारिए। पटकथा ये मंचन वाला नाटक है, ओकर से कुछ अलग होवे है। तो ये एकर जे शैली शिल्प है ओकरो जाने के दरकार है, ओकरो में काम करे के दरकार है। तो कुल मिलाए के हम इनके एखन नाटक लिखित नाटक में जहाँ वो सिर्फ पढ़े के काम में आवे है, विद्यार्थी सब पढ़त और साहित्य में रुचि रखे वाला सब पढ़त, वहीं जकर पढ़े लिखे में रुचि ना है वो देख के खोरठा नाटक के आनंद लेत। तो मंचन के करके हम प्रस्तुति करबै। ओकर अलावे जे एखन सोशल मीडिया है, ओकरे माध्यम से यूट्यूब से लेकर जितना सोशल मीडिया है ओकर माध्यम से ही हम खोरठा नाटक के विकास करे पारी। तो एहो स्कोप के हम लेके चलक दरकार है। तो बहुत देर से तोहन सुने लागल है और बहुत जे सब आज एखन जुड़ के हमरा सुनले सबके आभारी हों। मन तो करे है कि बहुत आज और कुछ बचकिए, यदि इजाज़त तोहन के हतो तो कुछ और बात रखब कमेंट कर के बतवा। अकलूराम महतो जी के ऊपर कमेंट कर ले तो हैं हमार नज़रें तो वो शुरुआत में अपन
भावना देखल हलत मातृभाषा के प्रति, है ना। और उनकर एक नाटक तो हमरा मिलल हल और ओकरे से हमर खोरठा के प्रति प्रेरणा जागल कि खोरठा में हमहूँ लिखे पारब। और सही समय से लिखे शुरू करल हम 1900। ऐसे तो सबसे पहले खोरठा लिखे के प्रेरणा हमरा मिलल संतोष कुमार महतो जी के किताब जो मिलल हल उनकर एक मौनी फूल, वो कविता पढ़ के। और ओकर बाद इनकर नाटक से शायद 86 में ये नाटक मिलल हल, हमरा याद उतना ना है। तो कुल मिला के हम देखा ये नाटक साहित्य के आर कई दृष्टिकोण से मूल्यांकन करल जाए पारे। हम इनके खोरठा के जो लिखित नाटक शिष्ट नाटक साहित्य है ओकरा कई दृष्टिकोण से ओकरा दांजल पांजल ओकर मूल्यांकन करल जाए पारे। जैसे कि कुल नाटक के हम कई भागे बांटे पारिए तो हम देखे पाओ ये कि एखन तक खोरठा में 3 किस्म के नाटक लिखाइल है, पौराणिक, सामाजिक और ऐतिहासिक। पौराणिक नाटक बहुत कम है, उद्वासल कर्ण और वीर एकलव्य और शकुंतला सत, ये पौराणिक कथानक के आधार पर नाटक है। वहीं बाकी नाटक सामाजिक है, चाबी काठी से लेके हिंदे बेचारा मास्टर जी तक। एगो नाटक ऐतिहासिक रूप में देखे पाओ ये बुद्धम शरणम गच्छामि। तो हम इनके हाँ एक नाटक जो अप्रकाशित अवस्था में है सिद्धू कानू, जे कि ऐतिहासिक नाटक हके। तो जब तक वो प्रकाश में ना आवे है तब तक ओकर विषय में पोख्ता कुछ कहल नहीं जा पारे। तो ई आधार पर मूल्यांकन करल जा पारे। जहाँ तक नाटक प्रत्येक नाटक के विषय वस्तु के ओकर शैली शिल्प ओकर प्रस्तुति के स्तर ओकर साहित्यिक मूल्य इस सब के आधार पर एक एक नाटक ऊपर कम से कम 1-1 घंटा कहल जाए पारे। तो ई छोट मोट लाइव वीडियो में चाहे लाइव आए के हम नहीं करे पारिए। एकर खातिर भिन्न ऐसा अवसर मिले के चाहिए जकर में एक एक नाटक के ऊपर समीक्षा होवे चर्चा होवे। तो आज इतने बहुत बेस लागल जब भी देख ले तो हिन सबके बहुत बहुत आभार धन्यवाद। तो हिन से हम विदाई ले हो एक बार सबके हिया खलास जोहार।